सबसे जीवन में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम उस गलती को किस तरीके से देखते हैं और उससे क्या सीखते हैं, ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि गलती होना या अपराध होना, दोनों ही स्थितियों में अगर आप नेगेटिव वे में उन चीज़ों को देख रहे हैं तो हो सकता है आप गिल्ट में चले जाएँ, दर्द में चले जाएँ, डिप्रेशन में चले जाएँ, दुःख में चले जाएँ कि मुझसे ये क्या गलती हो गई या अपराध हो गया। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान हैं, तो हो सकता है आपसे गलती तो हुई, अपराध तो हुआ, आपको दर्द भी हुआ, लेकिन फिर आपने ये फैसला किया कि मैं उसमें सही मायनों में सुधार करूँगा, फ्यूचर में ना खुद करूँगा और ना किसी दूसरे को ऐसी गलत राह पर चलने दूँगा। जिसके प्रति गलत कार्य मुझसे हो गया है, उसके लिए अब जो भी करने में मैं सक्षम हूँ पॉजिटिव तरीके से, वो मैं उसके लिए करूँगा और अपनी गलती की भरपाई करूँगा। ये 2 नज़रिए हैं किसी भी गलती को, अपराध को, कुछ भी जो आपसे हो गया है जाने या अनजाने, उसको देखने का, उसके साथ डील करने का। आज मैं आप सभी के साथ लोकेश जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। लोकेश जी, जो कि एक 50 वर्षीय व्यक्ति हैं, उन्होंने जो भी गलतियाँ करी, उसके प्रति उनका नज़रिया एक दर्द भरा रहा, गिल्ट भरा रहा, पश्चाताप भरा रहा। जैसा कि अधिकतर लोग करते हैं, जब गलती हो जाती है तो बजाय उसमें सुधार करने के दर्द में चले जाते हैं। ऐसा ही लोकेश जी के साथ हुआ। लोकेश जी लोकेश जी एक अनमैरिड व्यक्ति हैं, उनकी आयु 50 वर्ष है। लोकेश जी बताते हैं कि वैसे तो बचपन से ही वो थोड़ा-सा एकांत और शांत रहने वाली प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मित्रों की चाहत रही है। वो हमेशा से चाहते थे कि उनके भी दोस्त हों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बचपन से ही नहीं हुआ। जब वो छोटे थे तब भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, कुछ ऐसे अपशब्द मुँह से निकल जाते थे, कुछ ऐसी घटना हो जाती थी कि उनकी कोई भी अगर दोस्ती होती थी किसी बच्चे से, तो वो बहुत जल्दी टूट जाती थी। यहाँ तक कि बड़े होने के बाद जब उन्होंने जॉब करना शुरू किया अपने वर्क प्लेस पर, अपने आस-पास में, कहीं पर भी उनके मित्र कभी नहीं रहे। यहाँ पर भी अगर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से एकांत प्रिय व्यक्ति है, तो वो तो इस चीज़ का आनंद लेता है कि मैं अकेले रहकर भी खुश रह सकता हूँ। लेकिन लोकेश जी के साथ ऐसा नहीं था। लोकेश जी चाहते थे कि उनका भी एक छोटा-सा दायरा हो, मित्र हों। उनको ये एकांत बहुत खलता था, ये अकेलापन बहुत दर्द देता था। लेकिन इसके बावजूद, चाहने के बावजूद, वो कभी अपने मित्र नहीं बना पाए। यहाँ तक कि जब वो मित्र नहीं बना पाए तो कुछ लालची और फेक किस्म के लोगों के साथ भी वो जुड़ गए, जिन्होंने उन्हें फाइनेंशियली भी नुकसान पहुँचाया। कुछ अनजान लोगों के साथ उन्होंने दोस्ती करने की कोशिश करी, जिनका रिज़ल्ट बहुत नेगेटिव निकला। अब हम लोकेश जी के पीएलआर पर जाते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि लोकेश जी के साथ ये जो कुछ भी घटनाक्रम घटा और जिस तरह की उनकी आज की पर्सनैलिटी है, वो क्यों है? और क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? लोकेश जी ने देखा कि वो भारत के ही एक प्रांत में हैं और आज़ादी का दौर चल रहा है। अंग्रेज़ों का शासनकाल है और लोग आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उस पर्थ में लोकेश जी एक बहुत ज़्यादा लालची प्रवृत्ति के कह लीजिए, इस तरह के व्यक्ति हैं। उन्हें धन से आगे उनके लिए कुछ नहीं है। अगले दृश्य में वो देखते हैं कि वो अपने एक बचपन के मित्र के साथ बैठे हैं, जो कि क्रांतिकारियों के, जो कि आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को झोंक रहे हैं, उनके बहुत बड़े समर्थक हैं और अंग्रेज़ी सरकार को सख्त नापसंद करते हैं। उनका वो परम मित्र लोकेश जी के पास कुछ आर्थिक सहायता मांगने के लिए आता है और वो आर्थिक सहायता उसे अपने लिए नहीं चाहिए। वो आर्थिक सहायता उसे देश के लिए चाहिए, क्रांतिकारियों के लिए चाहिए। उनका वो मित्र उन पर बहुत भरोसा करता है। उसे उम्मीद है कि लोकेश जी तो उसकी मदद करेंगे ही। परम मित्र होने के नाते और लोकेश जी पर पूरा भरोसा होने के नाते वो व्यक्ति लोकेश जी के साथ एक बहुत ही गोपनीय बात शेयर करने की गलती कर बैठता है। वो गलती तो उसने इसलिए करी थी कि शायद
लोकेश जी के द्वारा उसे मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकेश जी के इस परम मित्र का एक छोटा सा टूटा फूटा सा मकान है जो वर्षों से खाली पड़ा है। बाहर से तो वो मकान बेशक पुराना सा टूटा फूटा सा है, दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। देखकर ये लगता है कि यहाँ जैसे वर्षों से कोई रहता नहीं है, लेकिन हकीकत में वो क्रांतिकारियों का अड्डा है, जहाँ ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी मीटिंग्स रखते हैं और ये उनके छुपने का स्थान भी है। लोकेश जी के वो मित्र जो कि सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने स्वयं इस स्थान को क्रांतिकारियों को दिया है ताकि वो इसका प्रयोग कर सकें। वो उस घर में क्रांतिकारियों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था भी मुहैया कराता है और इसी कार्य के लिए उसने अपना काफ़ी धन भी खर्च किया है और इसीलिए उसे और धन की भी आवश्यकता है। लोकेश जी के पास वो यही मदद मांगने के लिए आया है और लोकेश जी पर बहुत गहरा भरोसा करने के नाते, एक उम्मीद और एक विश्वास के नाते उसने ये सारी जानकारी जो उसे लोकेश जी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए थी, उसने शेयर कर दी। और लोकेश जी के द्वारा अपने उस परम मित्र का कोई सहायता तो नहीं किया गया किसी भी तरह से। उसे बहुत प्यार से मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके इनकार कर दिया गया। और फिर लोकेश जी ने खुद मान सम्मान, धन के लालच में, जो कि क्रांतिकारियों की खबर देने की वजह से उन व्यक्तियों को मिलता है जो इस तरह की मुखबरी करते हैं, पुलिस का मुखबिर बनना स्वीकार किया और अंग्रेज़ ऑफिसर्स तक ये जानकारी पहुंचाई कि क्रांतिकारी आपको कहाँ पर मिल सकते हैं, कौन सा स्थान है जहाँ वो छुपे हुए हो सकते हैं। और इसके बदले में लोकेश जी को बहुत मान सम्मान और बहुत बड़ी धनराशि भी दी गई और लोकेश जी को यही तो चाहिए था। लेकिन इस सब का रिजल्ट बहुत ही भयावह था। अंग्रेज़ों के द्वारा न सिर्फ उन क्रांतिकारियों को पकड़ा गया, बल्कि उनके उस परम मित्र को भी पकड़ा गया और उन्हें भी बहुत टॉर्चर किया गया। उनका वो घर जब्त कर लिया गया। उनके मित्र का परिवार पूरी तरह से तहस नहस हो गया, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। उनके मित्र को कैद कर लिया गया। सजा के तौर पर उनसे काफ़ी धनराशि छीन ली गई। उनका मकान जब्त कर लिया गया। उनके मित्र की फैमिली, उनकी पत्नी और बच्चे दयनीय अवस्था तक पहुंच गए। लेकिन इसके विपरीत लोकेश जी को आर्थिक रूप से बहुत लाभ हुआ। सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, उन्हें बहुत सारी पदवियां भी प्रदान की गईं। वो अपने आप को सम्मानित और पावरफुल व्यक्ति महसूस कर रहे थे। लेकिन थोड़े समय बाद जो कुछ भी उनके मित्र के परिवार के साथ हुआ और उन क्रांतिकारियों के साथ हुआ, जैसे उनके मित्र का परिवार पूरी तरह से तहस नहस हो गया, उनके मित्र का जीवन हर तरह से तहस नहस हो गया, इस चीज़ के लिए लोकेश जी ने अपने अंदर बहुत गहरा दर्द क्रिएट किया। उन्हें लगा कि क्या उनसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वो गहरे गिल्ट और दर्द में चले गए। उन्हें लगा कि शायद वो मित्र बनने लायक नहीं है। बेशक पदवियों के रूप में अंग्रेजी सरकार के द्वारा उन्हें मान सम्मान दिया गया, लेकिन उनके मित्र, उनके आसपास के लोगों की नज़रों में वो गिर चुके थे। एक स्वार्थी और घटिया व्यक्ति के रूप में सामने आ चुके थे। अंग्रेजी सरकार के द्वारा उनके मित्र के परिवार के साथ जो ज्यादतियाँ की गईं, उसके बाद लोकेश जी बहुत अधिक दर्द में, गिल्ट में, पश्चाताप में चले गए और उन्होंने स्वयं को एक विश्वासघाती व्यक्ति होने का टैग दे दिया। उन्होंने इस चीज़ का एहसास किया कि वो एक अच्छे इंसान नहीं हैं, वो किसी को मित्र बनाने लायक नहीं है, वो विश्वासघाती हैं। वैसे तो ये बात सही थी, सचमुच लोकेश जी ने जो कार्य किया वो विश्वासघात ही कहलाता है। लेकिन अगर उन्होंने मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं किसी का मित्र बनने लायक नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं विश्वासघाती हूँ, मैं मित्रता डिज़र्व नहीं करता,
अगर इस तरह का भाव अपने मन में ना लाया होता, बल्कि जो गलती हुई थी उसको अब मैं कैसे सुधार दूँ? किस तरीके से अब कुछ करूँ कि मैं अपने मित्र की कुछ मदद कर सकूँ या उन क्रांतिकारियों को जिनको मेरी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा, उनकी मदद कर सकूँ। और बहुत गहरा दर्द जो उन्होंने क्रिएट किया, गिल्ट जो क्रिएट किया, क्योंकि गिल्ट हमेशा एक नेगेटिव भावना होता है और वो एक ऐसी भावना है जो आपकी सोचने समझने की, कार्य करने की शक्ति को छीन लेता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बच्चा फेल हो जाने के बाद बस रोता रहे, रोता रहे, रोता रहे और रोता रहे। लेकिन उठ के किताब खोल के पढ़े ना, और वो बोले कि मेरा दर्द ही खत्म नहीं होता, मेरे आँसू ही नहीं रुकते। बेशक हम समझ सकते हैं कि वो बच्चा भावनात्मक रूप से कमज़ोर है और जीवन में आने वाली मुश्किलों का सही तरह से सामना नहीं कर पा रहा है। क्योंकि उस परिस्थिति में रोना जायज़ है। आपका एक बार फेल हो जाने पर रोना बिल्कुल जायज़ है। आँसू तो आएँगे ही, दर्द तो होगा ही। उसकी एक अवधि होनी चाहिए, एक समय सीमा होनी चाहिए। जी भरकर रो लीजिए, लेकिन उसके बाद एक सही फैसला लेकर सही दिशा में कदम उठाना, ये भी तो ज़रूरी है ना? बस, जब हम गिल्ट में या इस तरह की किसी दुखद भावना में चले जाते हैं, तब हम यही गलती करते हैं जैसा कि लोकेश जी ने करी। उन्होंने पूरा जीवन अपने आप को मैं एक विश्वासघाती हूँ, मैं एक बुरा इंसान हूँ, मैं मित्र कहलाने बनने योग्य नहीं हूँ, इस भाव के साथ उन्होंने जिया। और होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। हाँ, मैं एक अपराधी की तरह बिहेव कर गया हूँ। तो मुझ पर कुछ नेगेटिव इमोशन, लालच हावी था, जिसकी वजह से मैंने गलत फैसला लिया। अपने आप को बेशक एक बार बैठकर कोस लें, धिक्कार लें, लेकिन उसके बाद अब तो खड़े होकर एक सही प्लान बनाना है ना कि अब क्या करना है, अब कैसे डील करना है, अब इस गलती का कैसे सुधार करना है। यही लोकेश जी ने नहीं करा। यही रीज़न था कि पूरे बर्थ में जो उन्होंने अपने अंदर इस घटना के हो जाने के बाद हर सेकंड, हर पल एक धिक्कार की भावना, क्योंकि उस वक़्त तो लालच हावी हो गया, लेकिन बाद में कुछ एक जो सकारात्मकता है अंदर की, वो भी कहीं जागी होगी, तो उसने धिक्कारा है। उसने कहा है कि तू विश्वासघाती है। उस वक़्त उन्होंने इसी दर्द को समेट-समेट कर पूरा जीवन जी लिया। इस दर्द को कैसे मैं पॉज़िटिविटी में कन्वर्ट करूँ और कैसे अब इसको अपना हथियार बनाकर अब कुछ बेहतर करूँ, उसकी कोशिश नहीं करी। यही रीज़न है कि इस बर्थ में भी वो कुछ इसी तरीके के एक व्यक्तित्व, जो उन्हें पता भी नहीं कि क्यों, लेकिन उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही रहा कि अ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं मित्र बना सकूँ, मैं अच्छा मित्र कहलाने लायक नहीं हूँ। इनके जो सबकॉन्शियस माइंड में, बैक में एक ये चीज़ हमेशा चलती रही, ये भाव जो जिसका एहसास उन्हें भी नहीं रहा, लोकेश जी को भी नहीं रहा कि ये भाव उनके अंदर चल रहा है, जो उन्हें मित्र बनाने से रोकता है। इस तरह के बहुत सारे भाव हैं जो हम नेगेटिव तरीके से पास्ट बर्थ से या अपने इस बर्थ से कैरी कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, वो मान लेते हैं कि कभी उसने एक्सरसाइज़ करी थी, कुछ रीज़न बन गया एक्सरसाइज़ में, उसको कुछ उसका पैर टूट गया, कुछ हो गया, उसको प्लास्टर चढ़ गया, वो बेड पर आ गया, या उसने बहुत एक्सरसाइज़ करी, उसे रिज़ल्ट नहीं मिला, उसे चोट लग गई, कुछ ऐसा हुआ और उसने अपने माइंड में एक पक्का बिलीव बना लिया कि नहीं, मैं तो एक्सरसाइज़ कर ही नहीं पाता हूँ। मुझे तो डाइट के, एक्सरसाइज़ के रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं मिलते, नेगेटिव ही मिलते हैं। तो वो व्यक्ति जीवन में कभी अच्छा मैं अपने ऊपर काम करूँ, इस तरफ चल ही नहीं पाएगा। कि उसका सबकॉन्शियस माइंड जब भी वो अच्छी डाइट खाने बैठेगा, उसको ये बताएगा कि अरे तेरे ऊपर अच्छी डाइट वर्क ही नहीं करती, तू तो बेकार में मेहनत कर रहा है। और उस वक़्त क्या होगा, उस वक़्त वो सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो तो एक इन्फॉर्मेशन भेज रहा है ना कि तेरे ऊपर अच्छी डाइट असर नहीं करती, और साथ ही साथ एक जीभ का स्वाद, वो अपनी जगह लालच, खाने का लालच, वो जो एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं खाने के बाद, वो अपनी जगह है। तो वो अपना काम करेंगे और वो व्यक्ति हेल्दी डाइट की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरह से कोई भी भाव हो, कुछ भी, अब जैसे लोकेश जी का मामला है, उन्होंने अपने अंदर मैं विश्वासघाती हूँ, मैं मित्र बनाने योग्य नहीं हूँ, इस भाव को अंदर तक इतना समेट लिया कि अब इस बर्थ में भी जब वो किसी को मित्र बनाते हैं या कोई उनकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाता है, तो ऊपर-ऊपर से वो सब कुछ करते हैं कि जैसे मैं एक कोशिश कर रहा हूँ मैं एक अच्छा मित्र बनने की, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उनको ये बताता है कि तू कर थोड़े पाएगा, तू कर ही नहीं सकता।
तेरे अंदर अच्छा मित्र बनने की क्वालिटीज़ थोड़े हैं। तेरे अंदर वो बात ही नहीं है, तेरे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि तू मित्र बना सके या तू किसी का मित्र बन सके। तूने तो अकेला ही रहना है। तू इसी लायक है, तू अकेला ही रह। वो सबकॉन्शियस माइंड हर वक़्त उन्हें ये मैसेज कन्वे कर रहा है 24 आवर्स। तो वो पॉज़िटिविटी जो दिन के 2-3 घंटे वो फ़ोर्सफुली अपने अंदर डेवलप भी करते हैं, तो वो जो 24 आवर्स सबकॉन्शियस माइंड उन्हें मैसेज पहुँचा रहा है, वो हावी हो जाता है। और लोकेश जी उनके आसपास की दुनिया में चाहकर भी एक अच्छे मित्र को ढूँढ नहीं पाते हैं, और ढूँढते भी हैं तो कुछ ऐसे ही विश्वासघाती मित्रों को ढूँढ लेते हैं जो उन्हें नुकसान पहुँचा के चले जाते हैं। लोकेश जी का केस तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन इस केस के माध्यम से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि अगर आपसे जीवन में कोई गलती हुई भी है, चाहे वो पास्ट बर्थ में हुई हो, चाहे वो इस बर्थ में हुई हो, तो उस गलती के लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट, ठीक है, एक बार तो क्रिएट होता है, दर्द होता है, एक बार उसके साथ बैठ जाइए, जी भर के रो लीजिए, जी भर के उसका एनालिसिस कर लीजिए, उसे समझ लीजिए कहाँ क्या गलती हुई, कैसे हुई, किस भावना की वजह से हुई, कौन-सी चीज़ ट्रिगर हो गई थी, सब कुछ। लेकिन उसके बाद अब तो कुछ बेहतर करना है ना, उसी गलती के साथ बैठे नहीं रहना है। तो उस भाव को पॉज़िटिव तरीके से अपने मन में बिठा लीजिए कि ठीक है, मुझसे ये गलती हुई, अब इसका सॉल्यूशन है ये, और अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है ये, पॉज़िटिव तरीके से। क्योंकि नेगेटिव घटनाक्रम का भी जो जो उसने सिखाया है वो पॉज़िटिव है, उसको अपने मन में बिठा लीजिए, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस नेगेटिव घटना से भी, उस कर्म से भी जो अपने अंदर समाए वो पॉज़िटिव हो। और आप आगे अपने जीवन में उस घटना से जो आपने सीखा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना पॉजिटिव बैठा हुआ हो कि एक बार गलती हुई, दोबारा ना वो गलती हो, बल्कि आप उस गलती से जो आपने सीखा है उसके थ्रू आप बहुत सारे लोगों का भला भी कर सकें। अगर आप अपने जीवन से जुड़े सवालों के उत्तर चाहते हैं, क्या, क्यों और कैसे, इन रहस्यों को समझना चाहते हैं, पीएलआर प्रक्रिया सीखना या करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी